ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे बंधुओं, आज मैं आप लोगों को ऐसा मंत्र दे रहा हूँ श्री भैरव जी का, जिस घर में अधिकतर कलह, बीमारी या सारे कार्य रुक जाते हैं, ऐसे परिवार वाले के लिए ये मंत्र है। हर एक आदमी देखिए उन्नति की तरफ बढ़ना चाहता है, हर एक आदमी उन्नति करना चाहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा किसी किसी के जीवन में चांस आ जाता है कि बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। बिल्कुल लबे दम पर काम आ करके रुक जाता है, फिर नहीं होता है। ऐसे लोगों को थोड़ा सावधानी के साथ इस मंत्र का जाप करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अगियारी बना लें, अगियारी बना करके 250 ग्राम गुग्गुल ले आवें एक साथ, और कूट करके थोड़ा सा घी डाल करके और किसी प्लास्टिक के बर्तन में रखें, बल्कि शीशे के जार में रखें या किसी बर्तन में रख लें। रखने के बाद में एक इस तरह का एक खप्पर ले आवें, पराई ला करके उसमें कंडे की आग जलाओ चाहे लकड़ी की आग जलाओ। मंत्र को जाप करने से पहले ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः इस तरह से बोलते हुए आप 11 आहुतियाँ पहले गुग्गुल की डाल दें। और ये ध्यान रखना कि इस मंत्र का जाप जितनी देर चलेगा, बीच बीच में आप गुग्गुल की धुनी देते जाएं, जिससे कि धुआं का उठना बंद ना हो, धुआं का उठना बंद ना हो, धूप सुलगना चाहिए बराबर। ये मंत्र काम करेगा। और ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले ही दिन जिस घर में ऐसी दिक्कतें आती हैं, ऐसे परिवार का कोई एक सदस्य पाक साफ हो करके इसको इत्मीनान से बैठ करके, चाहे आंगन में करे चाहे पूजा के स्थान में करे। आंगन में करोगे तो विशेष अच्छा रहेगा। आंगन में करना है, आप पूरब की तरफ मुँह करके बैठ जाइए, या पश्चिम, शाम को होगा तो पश्चिम की तरफ मुँह करके बैठोगे, और सुबह टाइम करोगे तो इसको पूरब की तरफ मुँह करके बैठना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का। सुबह करोगे तो पूरब की तरफ मुँह रहेगा, शाम को करोगे तो पश्चिम की तरफ मुँह रहेगा। शाम को केवल गोधूल के समय ही ये मंत्र किया जाता है। सूरज अस्त हो गए हों, मंत्र तुम्हारा शुरुआत हो जानी चाहिए। ये एक ही बार में काम करना, अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा पहले ही दिन से। इसलिए मैं ये मंत्र आप लोगों को डाल रहा हूँ, दे रहा हूँ। जो लोग दूसरे पर आश्रित हो करके कहते कि हमारी पूजा कर दो, हमारे लिए कर दो, हमारे लिए कर दो, देखो भाई, एक बात स्पष्ट कहता हूँ, ये प्रकृति की विधाएं हैं, ये बनिया की दुकान नहीं है। हमारा उद्देश्य ये रहता है, तुम दूसरी जगह भटकने की जगह पर तुम स्वयं सुदृढ़ हो। स्वयं भगवान ने तुम्हें बुद्धि दे रखी है, कोई फ्री क्यों करेगा तुम्हारे लिए? तो तुम थोड़ा सा मेहनत कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। छोटा मंत्र है, इसका जाप करो, और जाप करने के बाद में आप देखोगे कि धीरे धीरे करते रहोगे नित्य प्रति। आप एक समय बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए, एक जप संख्या निर्धारित कर लीजिए। जो समय तुम्हारे पास हो उसके अनुपात में आप इसका जितना जाप प्रथम दिन करना, उससे घटने न पाए। एक माला तुम बढ़ा के कर लो, लेकिन घटने न पाए। आप देखोगे कि एक हफ्ते के अंदर ही अंदर तुम्हारे घर का वातावरण, माहौल सब चेंज हो जाएगा। अगर किसी के द्वारा कोई रोकथाम की गई है, तुम्हारे कार्यों की प्रगति रोकी गई है, तो भी सब बंधन में आ जाएगी। तुम अपने स्वतः इच्छा के मालिक बनोगे, अपने कार्य को संपादित कर पाओगे। कोई ब्याज बाधा तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। किसी के द्वारा किया गया
कुकर्म, किया गया षड्यंत्र, किया गया तंत्र मंत्र, जादू टोना टटका, ये सब कुछ नहीं। हकीकत में ये है कि दृष्टि का दोष होता है। जैसे आप तरक्की कर रहे हो और किसी के मन के अंदर हाय समा जाए कि अरे हम लोग तो ऐसे रह गए, ये देखिए निकल गया ऊपर। तो धीरे धीरे जब चार लोग ऐसा विचार करने लगते हैं, उनकी अंतरात्मा रोने लगती है तुम्हारे कार्य को देख करके, तो तुम्हारे ऊपर उसका दबाव पड़ेगा। क्योंकि आत्मा का संपर्क होता है, आत्मा से आत्मा का संपर्क होता है और आत्मा का ही दबाव पड़ता है। इसलिए तुम्हारी वैचारिक स्थिति चेंज हो जाती है, तुम गलत सलत करने लगते हो। इसका मुख्य फार्मूला यही है। इस रहस्य को समझते हुए आप करें। मैंने तरीका बता दिया है, फिर से सुन लो। एक कुसवा ले लीजिए, अग्यारी बनाइए, नीचे मिट्टी का लेप कर लीजिए जिससे कि फट जाता है, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, फट जाएगा। इसमें आग जलाइए, चाहे कंडे की चाहे लकड़ी की। गुग्गुल को कूट करके घी मिला करके रख लीजिए और 11 बार ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः कहते हुए आहुति डालिए और भैरव बाबा से प्रार्थना करो कि मेरे कार्य में अवरोध जो पैदा हो रहे हैं या किसी के द्वारा किए जा रहे हैं, इनको दूर करो या इनको बंधन करके अपने कब्जे में ले लो और मेरे कार्य को प्रगति के मार्ग पर ले चलो। बस आपको इतनी प्रार्थना करनी है, तुम्हारे कार्य सब संपादित होंगे। अब मैं मंत्र बता दे रहा हूँ। चेत चेटका सूना ज्ञान, औंधी खोपड़ी मरघट का मसान, सब बांध दे बाबा भैरव की आन। केवल मंत्र इतना है। दोबारा बता दे रहा हूँ। चेत चेटका सूना ज्ञान, औंधी खोपड़ी मरघट का मसान, सब बांध दे बाबा भैरव की आन। देखिए छोटा मंत्र है और बहुत फलीभूत होता है। ये कलयुग है। हनुमान जी की साधना, काली की साधना, भैरव की साधना जितनी जल्दी तीव्र गति से प्रभाव दिखाती है, इतनी गति से अन्य कोई अगर विधान प्रभाव दिखाने वाला है तो ईमानदारी से अगर आप महामृत्युंजय का जाप करते हो तो वो भी कभी निष्फल नहीं होता है। लेकिन महामृत्युंजय में एक शर्त है, वही साधक को करने का अधिकार होता है महामृत्युंजय का प्रयोग जिसने कम से कम 1.25 लाख का जाप करके दशांश हवन कर चुका हो। ऐसे व्यक्ति के मुखारबिंद से वाणी के द्वारा निकले हुए महामृत्युंजय मंत्र के शब्द तत्काल फलीभूत होते हैं, तत्काल फलित होते हैं। हमेशा याद रखो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों के लिए हमारी मंगल कामना। आगे बढ़ो, स्वस्थ रहो, निश्चिंत रहो। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।